नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर के दिनों में आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहने से नहीं चूकते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी सरकार में बहुत बिगड़ा हुआ था और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त चुरुस्त कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, दिनों रात महिलाएं भी टहले घूमे और मतलब कुल मिला के अब यहाँ एकदम शांति का माहौल चल रहा है। लेकिन अभी कल लखनऊ की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। कोर्ट रूम के बाहर हत्यारा अधिवक्ता के ड्रेस में आया और ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसने हत्या कर दी। आप सोचिए, जब लखनऊ कोर्ट की यह हालत है, जहां पर व्यवस्था चाक चौबंद हो, 24 घंटा पुलिस हो और गेट पे वो टू टू करने वाला इंडिकेटर हो, जहां पर आप जाइए तो आपके पास चाबी भी है तो वो टू टू करेगा, उसके बावजूद भी एक हत्यारा अपने हाथ में पिस्तौल लेके कचहरी में घुस गया। कचहरी में घुस के कोर्ट रूम के चला गया। कोर्ट रूम के सामने उसने मजिस्ट्रेट के सामने तड़ातड़ गोली मार के हत्या कर दी। तो इसका मतलब यह है कि जो चीजें दिखाई जाती हैं बाहर से वो उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं होती हैं जितना उसका प्रचार किया जाता है। अगर ये सरकारें प्रचार करना थोड़ा कम कर दें और अपनी काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो हमें लगता है व्यवस्था थोड़ी और चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हत्या हुई वो भी बदमाश था। आपने देखा होगा अतीक अहमद की हत्या पे जो मामला बना कि समाज का एक हिस्सा हत्यारों के पक्ष में खड़ा हो गया। हम लोग तब भी कह रहे थे कि सजा देना, क्राइम तय करना, क्रिमिनल्स को गुनाहगार साबित करके उनको सजा देना, ये कोर्ट का काम है, कचहरी का काम है, न्यायपालिका का काम है। इसको बाहर अगर कोई भी कर रहा है तो वो गुनाह कर रहा है। इस प्रवृत्ति को रोका जाए। ये जो हत्या हुई, इसमें जो जिसकी हत्या हुई संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया है और ये चर्चा में तब आया जब 10 फरवरी 1997 को पूर्व ऊर्जा मंत्री भाजपा नेता बर्मादत्त द्विवेदी के हत्याकांड में इसका नाम आया, जिसमें बाद में मुकदमा चला और इसको उम्र कैद की सजा हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तय था कि अभी जीवा को, बाकी जो भी मुकदमे इसके ऊपर चल रहे थे, अब इसको रहना जेल में ही था। गैंगस्टर था, अपनी गैंग चलाता था और 150 गुर्गे भी होंगे, बता रहे हैं जेल से ही वसूली करता था। लेकिन अब ध्यान रखिए, पश्चिमी यूपी का एक माफिया था। अब इसको जोड़ा जा रहा है कि कहा जा रहा है, अच्छा लगता है कि ये मुख्तार अंसारी का शूटर था। ये इस दौर की रेसिपी है, लेकिन अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले इसकी हत्या की एक नौजवान जो किराकत जौनपुर का रहने वाला है, विजय यादव, ये वकील के भेष में गया और 9mm पिस्टल लेके और दनादन फायरिंग कर दिया। 4 लोग घायल हुए, एक छोटी सी बच्ची को भी गोली लग गई, एक सिपाही को भी लगी और 2 लोग घायल हुए। इस घटना पे किस तरह से नौजवानों का उपयोग किया गया, आप इलाहाबाद की घटना याद कर लीजिए और इस घटना को याद रखिए। अगर दोनों में एक बात कॉमन है, 2 बात कॉमन है, तो एक है पुलिस कस्टडी और दूसरी बात है हत्यारों का, जिसकी हत्या हो रही है उससे सीधा कोई रिलेशन ना होना, और हत्यारों की उम्र। ये जो नए उम्र के नौजवान हैं, अब इसको खबरदार रोजगार से मत जोड़िएगा। सब जो चाह रहे हैं नौकरी मिल रही है, सरकार कह रहे कोई नौकरी करने नहीं आ रहा है। ये नौजवान ग्लैमर्स के लिए हत्या कर रहे हैं, इनका नाम हो जाए, इनका वो हो जाए। लेकिन इस तरह की भाषा जो बोलते हैं वो उस पिटाई को भुला जाते हैं कि कल कचहरी में हत्यारों को पकड़ने के बाद जो उनका इलाज हुआ होगा। अब हत्यारा पकड़ा गया है, वो जेल में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, जिंदगी उसकी झरना हो जाएगी। तो कोई आदमी अपनी जिंदगी को गर्दा करने के लिए सब काम करेगा, अपने शौक से अपने आप को प्रचारित करने के लिए, ये संभव नहीं है। ये कुछ विकृत लोग ही ऐसा कहते हैं।
वास्तव में इस दौर में डिप्रेशन इतना बढ़ा है कि उसके वशीभूत होकर नौजवान लड़कों का ये पॉलिटिशियंस और एंटी सोशल लोग उपयोग कर रहे हैं। आहे बगाहे उनको रुपए पैसे की मदद करके, लगातार उनके रुपए पैसे से मदद करके एक दौर में एक ऐसा बड़ा काम उनसे करा लेते हैं ताकि वो और उनकी जिंदगी दोनों गर्दा हो जाए। खैर, ये परिस्थिति समझने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि ये जो हत्या हुई है, जिसको योगी जी लगातार कहते हैं कि कानून का राज चल रहा है, ये एक परिपाटी है। कानून का राज मुंह से कहने से नहीं होगा। ये हमारे यहां पर क्रिमिनल्स ने तय कर लिया है कि अपने ओपोनेंट को जब मारना है तो हम उसको पुलिस कस्टडी में मारेंगे। इसका मतलब है कि एंटी सोशल लोगों का पुलिस से ठीक ठाक साठगांठ है। इसका मतलब है कि प्रशासनिक तंत्र में और एंटी सोशल तत्वों में एक अच्छा अंडर टेबल रिलेशन है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। उनको टू द पॉइंट पता रहता है, उनको पता रहता है कि कब कैसे क्या होगा, किस दिन तारीख है, कौन हाजिरी में जाएगा, कौन सिपाही ले जाएगा और कैसे कैसे करके इस चीजें बढ़ेंगी, ये हत्या करने वालों को पता चल जाता है। अब ये कैसे पता चलता है, ये सरकार बताती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाह रहा हूं। ये पुलिस सिस्टम और सरकारी मनोबल के ऊपर कैसे हावी है अराजक तत्व, अराजक तंत्र। इस बात को योगी जी आप भी समझ लीजिए। ये पहली घटना नहीं है कोर्ट कचहरी में हत्या होने का। इसके पहले 16 अगस्त 2022 में बदमाश लाखन सिंह की हत्या हापुड़ कचहरी में ठीक इसी तरह से कर दी गई थी। इसके पहले विक्की त्यागी की हत्या 16 फरवरी 2015 में मुजफ्फरनगर कोर्ट में की गई थी। ठीक हत्यारा वकील के भी वेश में आके उसने गोली मारी थी सार्वजनिक रूप से पुलिस कस्टडी में। इसी तरह की घटना दरवेश यादव जी की हुई थी। ये महिला थी, ये आगरा में बार का चुनाव जीत गई थी। इनके सहपाठी साथी ने ही इनकी गोली मार के 12 जून 2019 को हत्या कर दी थी। मेरठ कोर्ट में तो गैंगवार वाली स्थिति बन गई थी 16 अक्टूबर 2006 में, जिसमें रविंद्र सिंह भूरा और उसके भतीजे को तड़ातड़ फिल्मी स्टाइल में कत्ल कर दिया था, मार दिया गया था। और मुरादाबाद कचहरी में 24 फरवरी 2015 में वहां भी इसी तरह का योगेंद्र उर्फ भूरा को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। एक सिलसिला है। फिर 19 दिसंबर 2019 को शहनवाज की बिजनौर कोर्ट में हत्या कर दी गई थी और दिलशाद हुसैन की हत्या गोरखपुर दीवानी कोर्ट की पार्किंग में 21 जनवरी 2022 में हुई थी। इसमें मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इसको समझना होगा, इस परिपाटी को समझना होगा कि ये जो हत्याएं हुई, आप देखिएगा मारने वाला जो है वो इस दौर के उसमें, जैसे एक दौर में आपको अमेरिका ईरान वाले दौर में अमेरिका ने जब इराक ईरान पे हमला किया था तो पूरी दुनिया में चल गया था कि भाई मुसलमान ही आतंकवादी और आतंकवादी ही मुसलमान। ये नैरेटिव गढ़ा गया था, ये पूरा माहौल बनाया गया था कि जितने आतंकवादी हैं सब मुसलमान हैं या फिर जितने मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं। ये सरकार के लिए राजनीतिक फायदे का बहस था और सरकार ने ये कराया। ये जो मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, इसमें मारने वाले कोई भी मुसलमान नहीं है, हत्या करने वाले योगी जी कोई मुसलमान नहीं है। और आगे बढ़ के देखिएगा तो आप किसी जेल का सर्वे कर लीजिए, उसमें आपको 90% जो कैदी हैं जो सजा भुगत रहे हैं वो गैर मुसलमान ही आपको मिल जाएंगे, 80% 90%। तो इन हत्याओं को, अराजक एक्टिविटीज को, अराजकता को भी इस बारे में न तौला जाए, न देखा जाए। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी कुछ भी जात हो सकती है, उसका कुछ भी मजहब हो सकता है। और जो मारा जा रहा है वो समाज के भीतर उसको क्रिमिनल्स के हाथों मरना, यही न्याय ठीक से नहीं चल रहा है। आपका कानून फेल है, आपका सिस्टम फेल है, इस बात को दर्शाता है। वरना बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी, जो ताकतवर होगा वो सजा दे देगा। बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी न्यायालय, जिसके बाजुओं में ताकत होगी वो अपना फैसला करते चलेगा। तब जंगल राज इसको कहते हैं, जहां शेर टहलेगा और जब शेर निकलेगा तो हिरन, बकरी, मेमने, जितने छोटे जानवर होंगे
वो या तो रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे, अपने अपने दरबों में घुस जाएंगे, अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे, नहीं तो शेर मारता खाता चलेगा। ये राज आपने बना दिया है योगी जी, ये दौर आपने बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये दौर बना के इसका ठीकरा दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर फोड़ने का राजनीति शुरू कर दिया है। इसका ठीकरा समस्या से हटा के कहीं और खड़ा करने का शुरू कर दिया है। हर एंगल में हिंदू मुसलमान जोड़कर उसकी डेंसिटी को कम कर दिया है, लोग उसको समझ ना पाए कि एक्चुअल बात क्या है। इसलिए ये जंगल राज समाप्त करने की दिशा में चंद कदम चलिए योगी जी, वरना कल कचहरी में जो हुआ वो तो पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा। कोई सुरक्षित नहीं है, कब कहां किसको गोली मार दिया जाए, ये सुबह घर से निकलने वाला आदमी वो अनजान है इस बात से। किस बात पे किसकी दुश्मनी हो गई है, किस बात से कौन आपसे खफा है, और तीसरे किसी को लाकर जिसको शूटर कहते हैं, जिसको किराए का गुंडा कहते हैं, वो आपको जानता तक नहीं है, आपको पहचानता तक नहीं है, आपको गोली मार के चला जाएगा। बस उसको कुछ पैसा किसी ने दे दिया है, तो ये जो पैसा उसको किसी ने दे दिया है, ये रोजगार की कमी, ये स्वाभिमान से जीने का दंश है। इसको अगर हल कर सकते हो तो आगे बात करिएगा, नहीं तो मत कहिए कि गुंडा राज खत्म, राम राज चल रहा है। नर्क बन जा रही है हमारी सामाजिक व्यवस्था। आप भी सोचिएगा। नमस्कार।